चलिए बातचीत करते हैं कि 4.5 साल में आखिर उत्तर प्रदेश कितना बदल पाया। आज मौजूद हूँ मनिहारन, रामपुर मनिहारन विधानसभा सीट के अंदर। रामपुर मनिहारन विधानसभा सीट की आखिर जनता क्या सोचती है और 4.5 साल में रामपुर मनिहारन कितना बदला, चलिए बातचीत करते हैं। युवाओं से बातचीत करेंगे और व्यापारी वर्ग से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार है जी। सतीश जी, 4.5 साल में क्या रामपुर मनिहारन में बदलाव हुआ? बहुत कुछ बदलाव हुआ जी, बहुत कुछ बदलाव हुआ। जो पहले नहीं कभी हो पाया वो योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया। आप हाथ पे हथेली पे 5 लाख रुपए लेके चलिएगा, कोई माई का लाल इतना बड़ा बदमाश नहीं हो सकता जो साढ़ा हथेली पे से उतार ले। अगर तार भी लिए उसने 5 लाख रुपए हथेली पे से, वो 10 कदम चल नहीं पाता, उससे पहले उसको गोली लग जा। एक बात तो यह, दूसरी बात यह, शासन का भी डर है, प्रशासन का भी डर है, हर तरीके से लुच्चों का वक्त खराब आ गया। जितने लुच्चे थे वे सारे घर में हैं। योगी आदित्यनाथ का ये फायदा रहा, सारे लुच्चे घर के अंदर हैं। ईमानदारी से लड़की भी और औरतें भी, आदमी भी सड़क पर बड़े आम दिल खोल कर घूम रहे, कोई दिक्कत नहीं। गुंडे अपने घर में हैं, बस हमें तो इतनी खुशी है कि गुंडागर्दी पे लगाम लगा। योगी जब आए सत्ता में तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को दंगों का प्रदेश कहा जाता था। इस 4.5 साल के अंदर क्या आपको लगता है कोई दंगा हुआ? कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ। कोई झूठ बनाने लगा, कोई दूसरी पार्टी का झूठ करने लगा, कोई दंगा नहीं हुआ भाई। मुझे यहाँ हम रामपुर की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में कोई किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है। हिंदू मुस्लिम दोनों भाई अपना आराम से सारे त्यौहार मना रहे, सारा ढंग मना रहे। जो भी पार्टी कर रही है, दूसरी पार्टियाँ कर रही हैं, वो हो गया, रियो हो गया, कुछ दंगा नहीं हुआ यहाँ। अखिलेश यादव जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी की जो ठोको नीति है वो ठीक नहीं है। गलत कहते हैं वो, केवल अगर ठीक है, उनका शासनकाल भी अच्छा रहा है अपने टाइम में, परंतु उनकी जो पार्टी थी सारी दूषित पार्टी थी। चाचा क्या, भतीजा क्या, ढिगड़ा क्या, मुकड़ा क्या, सारे लुच्चे बटले हो रहे थे, पैसे लेने वाले अलग, देने वाले अलग। अखिलेश का कार्य, अखिलेश बढ़िया लौंडा था, बढ़िया मुख्यमंत्री था, परंतु उसकी जितनी पार्टी में जितने भी नेता थे सारे लुच्च थे। योगी आदित्यनाथ तो उससे लाख दर्जे बढ़िया निकला। उस पर तो अपने ही कंट्रोल नहीं हुए, जनता को तो क्या कंट्रोल करेगा वो। पर लड़का बढ़िया था, शासनकाल बढ़िया रहा उसका, उन्होंने कोशिश करी खींचने की, बढ़िया काम करा। पर नंबर 1 पर रहा। हम कहते हैं कि अखिलेश मुख्यमंत्री बढ़िया रहा इनसे, परंतु उसकी जो पार्टी, उसकी जो टोली थी, बिल्कुल नकारात्मक पार्टी थी। अब क्या लग रहा है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है। अखिलेश जी कह रहे हैं महंगाई के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों कह रहे हैं, और केजरीवाल 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। ये सब चुनावी चुनाव का टाइम है, सब लुभावनी टोपी दिखा रहे हैं। नहीं तो श्रीमान जी, जो महंगाई बढ़ रही है वो तेल से बढ़ रही है, पेट्रोल से बढ़ रही है, और ये बाहर का है, ये सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। पेट्रोल डीजल आज नीचे आ जाओ, सारा महंगाई नीचे आ जाएगी। सरकार के बस का कुछ नहीं इसमें। अगर इन्होंने टैक्स ख़त्म कर दिया फिर ये सड़क कहाँ से बनेंगी? ये तो इतना तो जनता को पता है कि ये महंगाई बाहर की है, यहाँ की महंगाई नहीं है। क्या नाम है आप? लव कुमार सैनी। लव कुमार जी, 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड योगी जी का जनता के बीच आ गया है, अब चुनाव भी नज़दीक है। गुंडा तंत्र जो एक्टिव होता हुआ करता था, क्या इस पर लगाम लग पाई? बिल्कुल लगी है सर, बहुत ज़्यादा। जितना इस बार योगी जी के राज में हमें हर कोई किसी को किसी भी हर तरह से अच्छी व्यवस्था, हर प्रकार की सुविधा, जैसा कि वो योगी जी ने आजकल वो चला रखी है प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारे बेनिफिट, बहुत सारे, कितने गिनाए देखिए, कम है गिनती भी। व्यापारियों को सुरक्षा मिल पाई? बिल्कुल मिली है। अब व्यापारी चाहे रात को भी चला जाए 12 बजे तो दिक्कत नहीं है, दिन दहाड़े कहीं घूमो कहीं फिरो कोई टेंशन नहीं है। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहिए व्यापारियों को। क्या था जी, पहले क्या था मामला? सहारनपुर का लेट हो गया ना, 9 बज गए, कोई गारंटी नहीं घर वापस आएगा बंदा। यहाँ पैसे लेके जा रहे रास्ते में, सहारनपुर तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। अब जिस टाइम मर्जी 12 बजे वापस आ जाओ, कोई दिक्कत ना। और रही बात महंगाई की, भाई साहब कोई दूसरा आके वो ठीक कर देगा क्या? ये तो समय का वो है, पीछे से जब महंगाई बढ़ रही तो आगे बढ़ेगी। पेट्रोल जब महंगा खरीदी सरकार तो कहाँ तक करेगी वो? पूरा महंगा बिक के ही पूरा होगा वो, फिर किसी के हाथ में खेल वो नहीं है ये। पहले कौन पकड़ा था रास्ते में?
भैया जो आज इलाका छोड़ कर भाग गए, जिनके इनकाउंटर हो चुके, जो जेल में बड़े वो पकड़े थे, यानी योगी ने जो कहा वो कर दिया भाई साहब। आप भी मान रहे हो जी क्या? हाँ मान रहे इस चीज़ को। गुंडागर्दी बिल्कुल सही है, गुंडागर्दी नहीं अब ये बिल्कुल लगाम है गुंडागर्दी क्या का। नाम है आपका? मास्टर भोपाल सैनी। मास्टर जी बिल्कुल खत्म हो गई गुंडागर्दी। गुंडागर्दी खत्म है अब जा, नहीं तो गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी, गुंडागर्दी में लगाम है। और रही महंगाई की बात, महंगाई तो केंद्र सरकार उस चीज़ को देख के, मोदी के योगी सरकार ने महंगाई नहीं कर दी, ये तो मोदी जी देखें, धीरे धीरे कंट्रोल होगी, सब करेंगे। नहीं गुंडागर्दी सबसे मेन था, गुंडा की सुरक्षा। अब कहीं भी रास्ते में कहीं भी रह रहे किसी प्रकार की, माला मेरा मकान भी जंगल में पड़ता था, मेरा मकान खेत में पड़ता है, बिल्कुल जंगल में रहता हूँ मैं। समाजवादी सरकार में भी रहा तो रात तो पहरा देना पड़ता था, पूरी रात जाग के, और 4.5 साल में ट्रैक्टर वगैरह सारा सामान बाहर पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैक्टर वैक्टर सब बाहर खड़े ट्रैक्टर वगैरह, अब नहीं उठाता कोई? अब कोई हिम्मत ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खुले में पड़ा सामान। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। और रामपुर से बाहर है, सबसे लास्ट में आप मकान झूठ नहीं बोला जाकर, आप चेक 2 किलोमीटर बाहर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। गुंडागर्दी पर हर तरह का वैसे तो अंकुश है पूरा हर तरह से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक ठाक भी हो? हाँ जी, आप भी ठीक हो? हाँ जी। 4.5 साल में योगी ने जो कामकाज किया आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, और सरकार युगों युगों तक चलते रहे योगी सरकार। वास्तव में कह रहा हूँ मैं, युगों युगों तक योगी सरकार चलती रहे। भ्रष्टाचार खत्म, सड़कों पर राजनीति खत्म, और विकास कार्य, कितनी अच्छी सड़कें बन रही हैं, सब कुछ योगी का कार्यकाल बहुत अच्छा कार्यकाल है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी योगी और मोदी का कार्यकाल चलता रहे। महंगाई की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं महंगाई कर दी, मायावती कह रही है महंगाई कर दी, केजरीवाल जी कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा और किसानों की मौज कर दूंगा यूपी में। जी, वे बिजली भी दे दे, और महंगाई का रही मुद्दे की बात, महंगाई है। उस टाइम हमारे 200 रुपये 500 रुपये में जेब में पड़े रहते थे, और हमारे मर्डर हुआ करते थे मायावती सरकार में, और समाजवादी सरकार में हमारे मर्डर हो जाया करते थे। हमें उस सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है, महंगाई भले ही हो, हमारा थोड़ा पैसा हमारी जेब में हो और सही जगह हमारा पैसा लग जाए, सुरक्षित लग जाए। सुरक्षा का बड़ा मुद्दा आपकी सुरक्षा बात। का बड़ा मुद्दा, सड़कों का बड़ा मुद्दा है, और बहुत अच्छा कार्यकाल है, आगे भी चलता रहे। 4.5 हाँ। जी, पहले से बेटर है। वैसे भाजपा सरकार ने सब कुछ किया है, भाजपा के लिए ही तो है ना जी। क्या सब कुछ करिए, महंगाई बढ़ा दी? महंगाई तो देखो हर चीज़ की बढ़ रही, कोई आज से बढ़ रही है, तो हमेशा ही बढ़ती आई। सपोज करें 4.5 साल से थोड़ी ही बढ़ी है, तो हमेशा से ही बढ़ती आई, 50 साल से, 40 साल से, 100 साल से बढ़ती आ रही जी। कुछ चीज़ों के दाम बढ़े हैं, जैसे तेल के बढ़े या किसी और आइटम के बढ़े, या खाने पीने की चीज़ के किसी के बढ़े हैं, तो वो तो जो है जी सरकार की तरफ से फैसिलिटी भी है, रोड भी बन रही है, वो कहाँ से आएगा पैसा जी। योगी जी कह रहे हैं कि सुरक्षा का मुद्दे पर हमने बहुत काम किया है, क्या वो धरातल पर उतर पाया जो सुरक्षा का मुद्दा योगी उठा रहे हैं? गुंडा तंत्र की वो बात कर रहे हैं कि इनको लगाम लगाइए, ऐसा हो पाया क्या? देखो जी, सुरक्षा तो पहले से बढ़ी है, और किसी सरकार में इतनी सुरक्षा नहीं बढ़ी जितनी सरकार में बढ़ी। अब लड़कियाँ स्कूटी पे फिर रही हैं, पहले तो ऐसा नहीं था। धीरे धीरे सुरक्षा की तरफ की प्रयास है, और उनका प्रयास सही भी हो रहा है। अखिलेश यादव धड़ाधड़ रैलियां कर रहे हैं, जयंत चौधरी गठबंधन की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से, मायावती कह रही हैं कि हम अब की बार सिर्फ विकास करेंगे, केजरीवाल फ्री देंगे। क्या लग रहा है, अखिलेश यादव, केजरीवाल या फिर योगी? देखो जी, सरकार तो जो भी आ जा ठीक ही है, और हमेशा सही रही है, पर हमें तो देखो जी बीजेपी ज़्यादा पसंद है। विकास भी हो रहा है, सुरक्षा भी हो रही है, और जी सबसे बड़ी बात है जी देश की सुरक्षा की, वो भी लगातार अच्छी है। मेरा नाम दीपक कुमार मित्तल है। दीपक जी कैसे देख रहे हैं 4.5 साल का जो कार्यकाल है, उस पर कैसे मोहर लगाएंगे? कार्यकाल तो अच्छा है, सब काम अच्छे हो रहे हैं, गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है, और रहा सवाल महंगाई का, ये तो चलता रहेगा। कोई चीज़ सस्ती होती है, कोई महंगी भी होती है। तो ये गुंडागर्दी थी वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बदमाश भी जो है अब जा तख्ती लेके गले में घूमते फिरते हैं, हमें जेल में डाल दो, हमें जेल में डाल दो। इस मामले में तो नंबर 1 है योगी सरकार, और आगे भी योगी ही सरकार आएगी 100%। अखिलेश यादव जी पूरी रैलियां करते घूम रहे हैं। ये 20 चोर और क्या करेंगे, रैली करेंगे, पहले 20 चुराई,
काम कुछ होता नहीं। अपने जो 4.5 साल में धन इकट्ठा करा था उसे बांटने के चक्कर में उधर अपनी लड़ाई घर में बैठ गए। अब भी वही सोच रहे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि चिलम जीवी हैं बाबा, चिलम पी के सेट रहते हैं, काम वाम जानते नहीं है। अब की बार 22 में 22 कल चलेगी। चिलम की तो बात ही है, आज भी जो है वहाँ पे कुशीनगर में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। 9 एयरपोर्ट बन गए हैं पिछले 4.5 साल के अंदर। पहले 2 थे सिर्फ 2014 से पहले, 17 से पहले। तो ये काम अपना आप ही हो रहा गया, ये पहले नहीं हो सका था ये काम। लेकिन कहाँ, एक फव्वारा लगाने के वास्ते 7 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, वो भी जुगतू पड़ा, वो भी नहीं लगा आज तक। इन्हें सिर्फ अपना सफाई गाँव, बस सफाई दिखे था। और तो यूपी में कोई जिला तो था ही नहीं। वहाँ पर कलाकार बुला कर नचा लिए, अपना मनोरंजन के साधन कर लिए। मुजफ्फरनगर में आग लगी पड़ी, दंगे हो रहे, और वे अपने सफाई में मस्त हैं। तो ऐसे नेताओं को क्या काम यहाँ इस प्रदेश में? 4.5 साल में भी कोई दंगा प्रदेश में हुआ है क्या? आप ही देख लो, यहाँ तो कोई सुई भी नहीं ली। अन्य पहले कभी जो सुनने में आता था, कभी ये हो गया, कभी वहाँ झगड़ा हो गया, कभी मेरठ में होगा, कभी मुजफ्फरनगर में हो गया, कभी सहारनपुर में हो गया। आज तक एक भी नहीं हुआ कि झगड़ा भी नहीं हुआ, दंगा तो बहुत दूर की बात। विपक्षी दल ये कह रहा है जो झगड़ा करते थे, जो दंगे करवाते थे, वो सत्ता में बैठ गए जाके, तो दंगा कहाँ से होगा? हाँ तो हल्ला बोल पार्टी कौन है, किसी से पूछ लो। कहाँ से कहाँ दंगा करवाना, वहाँ हल्ला बोल पार्टी बोल जाएगी। सिर पर लाल टोपी रखी, हल्ला बोल जो हल्ला बोल लेगा, कौन दंगा कौन करेगा? हल्ला बोलने वाले दंगा करेंगे। क्या लग रहा है योगी की वापसी? अजी 100% डंके की चोट पे, डंके की चोट पे लिख कर रख लो। क्या नाम है आपका? संदीप वर्मा। संदीप जी, 4.5 साल में योगी के रिपोर्ट कार्ड को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा देख रहे हैं जी, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। और जो बीजेपी के राज में योगी आदित्यनाथ के नाथ में किसी तरह का भी कोई गुंडागर्दी और जैसे कि आप व्यापारियों का शोषण कुछ नहीं है, सब काम अच्छी तरीके से हो रहा है। लेकिन महंगाई तो बढ़ गई, ये तो मानना पड़ेगा। देखो, काम होगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, महंगाई तो बढ़ेगी थोड़ा बहुत, तो वो तो नहीं बुझाता है। लेकिन ये है ना, अगर मान लो गुंडागर्दी ज़्यादा हो या इस तरह से मतलब भय का आतंक हो, भय का जो माहौल होगा, उसमें काम नहीं होता। जो बिल्कुल सही काम चल रहा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं क्या है। व्यापारी के दिल से भय खत्म हो पाया 4.5 साल में? हाँ, ख़त्म है, कोई दिक्कत नहीं है, बाज़ार में कोई दिक्कत नहीं है, सही काम चल रहा है बिल्कुल। आप क्या कहोगे? अखिलेश यादव जी रैली कर रहे हैं, जयंत चौधरी गठबंधन कर रहे हैं, मायावती जी कह रही हैं अब की बार पार्क नहीं बनाऊंगी, मूर्ति नहीं लगाऊंगी, विकास करूंगी बस। केजरीवाल फ्री यूनिट दे रहे हैं 300, क्या लग रहा? ऐसा है, कोई भी कुछ भी कहेगी, लेकिन सरकार तो योगी की आएगी जी। अच्छा जी, ऐसा क्या जादू कर रखा है योगी ने? है जी, योगी ने जो जादू कर रखा है कि हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। समझ गए नहीं बात को जी? बस योगी और मोदी का तो जादू चलेगा और चलता रहेगा। कुछ काम भी किया? काम बहुत कर रहा है, सारे विकास है। क्या काम नहीं हो रहा बताओ, आप ही बताओ क्या काम नहीं हो रहा है? अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि जो योगी जी की वो घूम रही है ना, वो क्या जी? जिससे घर तोड़े जा रहे, बुलडोजर जेसीबी, उसका मुंह सही नहीं चल रहा है। उसका मुंह तो बहुत अच्छा चल रहा है जी। उसका वो ऐसा है, एक तो आप महंगाई का मुद्दा है जी। महंगाई क्यों बढ़ेगी? जब विकास होगा तो कहाँ से, कोई अपनी जेब से थोड़ा लाएंगे पैसा वो जी। बहरहाल जनता से इकट्ठा करके तो जनता को दिया जाएगा जी। ख़त्म, बिल्कुल नाम निशान ख़त्म हो गया, ख़त्म। योगी जी सरकार में जैसा सुरक्षित लोग हैं ना, अब से पहले की सरकार में सुरक्षित नहीं रहे। अच्छा जी। हाँ, अब अगर यहाँ सहारनपुर से आप जो है ना दिल्ली जाना चाहो ना रात को, तो रातों रात आप आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है आपको, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। टेंशन फ्री जाओ और आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पकड़ता नहीं कोई है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार जो आई, देहात वाला कह रहा मैं जल्दी जाऊंगा भाई, सामान दे, देर हो रही है, रास्ते में लूट लेंगे लोग। अब ऐसा कुछ नहीं है।
अब तो 9 बज जाए, देहात को जाने वाले को 10 बज जाए, कोई टेंशन नहीं उसको, अब फ्री मामला है। फ्री मामला है। खुश हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है 22 में बदलेगी सरकार या आएगी सरकार? बस देखो जी, ये तो नहीं कह सकता मैं, पर हमें तो सरकार योगी की चाहिए, योगी की सरकार। तो देख सकते हैं आप, रामपुर मनिहारन विधानसभा सीट के अंदर हूं और यही हाल आपको दिखा रहा हूं कि आखिर 4.5 साल में रामपुर मनिहारन कितना बदला और जो गुंडे बदमाश जिसकी बातें उत्तर प्रदेश में चला करती हैं, आखिर उस पर कितना लगाम योगी की सरकार लगा पाई। आप भी इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि अब हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए। अपने सहयोगी अंकित के साथ मैं विनोद शर्मा, रामपुर मनिहारन विधानसभा सीट से।